दोस्तों याद है वो दिन, वो सर्दियों की सुबह जब आपको ऑफिस या स्कूल जल्दी जाना होता था और आपके बाइक या स्कूटर स्टार्ट होने का नाम नहीं लेते थे। चोक खींचो, बाइक टेढ़ी करो, फिर 10 बार किक मारो, तब जाके इंजन जागता था। और आज आप अपनी मीटियोर, क्लासिक या कोई भी नई BS6 बाइक के पास जाते हो, एक बटन दबाया, बाइक स्टार्ट, मौसम चाहे जो भी हो। ये जादू कैसे हुआ? ये जादू हुआ एक टेक्नोलॉजी चेंज से। कार्बोरेटर से फ्यूल इंजेक्शन, जिसको EFI भी कहते हैं, वहाँ तक का सफ़र। आज के एपिसोड में हम बाइक के पेट यानी स्टमक के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि इंजन खाना कैसे खाता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब आप एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो अंदर एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली आप पेट्रोल नहीं बढ़ाते हैं। हेलो दोस्तों, क्या मस्ती क्या धूम। मैं हूं आपका दोस्त राहुल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले एक मिथ मतलब एक भ्रम तोड़ते हैं। हम सब इसे रेस या एक्सेलरेटर बोलते हैं। हमें लगता है कि इसे घुमाने से हम इंजन में ज़्यादा पेट्रोल डाल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। असल में आप इंजन को सांस, जिसको इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं, वो दे रहे हैं। इमेजिन करो आप दौड़ रहे हैं। जब आप तेज़ दौड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपना मुंह खोलते हैं ताकि ज़्यादा हवा अंदर जाए, राइट? इंजन भी वही करता है। ये जो एक्सेलरेटर केबल है, ये इंजन के एयर इनटेक मतलब हवा के रास्ते पर एक दरवाजा, जिसको बटरफ्लाई वॉल्व कहते हैं, उसको खोलती है। एक्सेलरेटर छोड़ा मतलब दरवाजा बंद, मतलब हवा कम और इंजन स्लो। एक्सेलरेटर घुमा दिया मतलब दरवाजा पूरा खोल दिया तो ज़्यादा हवा और तेज इंजन। पेट्रोल तो बाद में आता है भाई, पहले हवा आती है। इंजन का पहला खाना हवा है। अब अगला सवाल ये है कि हवा तो आ गई, अब उसमें पेट्रोल कौन मिक्स करेगा? यहाँ एंट्री होती है दो खिलाड़ियों की। कार्बोरेटर, वो ओल्ड स्कूल वाला, या फिर EFI, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। दोनों को समझने के लिए एक रसोई यानी कि किचन का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बोरेटर एक पुराने अनुभवी हलवाई की तरह होता है, जो अंदाजे से काम करता था। हवा बहती थी और वो उस हवा के प्रेशर से पेट्रोल खींच लेती थी, बिल्कुल स्प्रे बॉटल की तरह। अगर मौसम ठंडा है या फिर पहाड़ पर है जहाँ हवा कम है, तो हलवाई का अंदाजा गलत हो जाता था, इसलिए बाइक स्टार्ट नहीं होती थी, मिसिंग करती थी। अब आती है नई टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन मतलब EFI। ये एक कंप्यूटर वाला शेफ है। इसके पास जासूस हैं यानी कि सेंसर्स हैं। एक जासूस बताता है बाहर ठंडा है, दूसरा जासूस बताता है कि इंजन गर्म है, और तीसरा बताता है राइडर ने थ्रोटल पूरा खोला हुआ है। ये सब इंफॉर्मेशन ECU मतलब इंजन कंट्रोल यूनिट के पास जाती है, और फिर ECU कैलकुलेट करता है कि अभी मुझे ठीक 2.5 मिलीमीटर पेट्रोल छोड़ना है। और एक इंजेक्टर जो बिल्कुल पिचकारी की तरह होता है, सिर्फ उतना ही पेट्रोल छोड़ता है जितना कि ECU ने उससे कहा है, न कम न ज़्यादा। तो इसलिए नई बाइक, पहाड़ हो या धूप, हमेशा परफेक्ट स्टार्ट होती है, क्योंकि उनका सेफ जो EFI है वो कभी गलती नहीं करता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर EFI इतना बढ़िया है तो लोग कार्बोरेटर को क्यों मिस करते हैं? क्योंकि यार कार्बोरेटर मैकेनिकल था। अगर ख़राब हुआ तो आप स्क्रू ड्राइवर से खोलकर उसको साफ़ कर सकते थे। लद्दाख के रास्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी थी तो मैकेनिक उसको खोल के ठीक कर देता था। लेकिन EFI ये डिजिटल है। अगर इसका सेंसर ख़राब हो गया या ECU में पानी चला गया तो आपका स्क्रू ड्राइवर काम नहीं आएगा, आपको लैपटॉप लगाना पड़ेगा, और रोड साइड मैकेनिक शायद अपने हाथ खड़े कर दे। यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट में बताओ, क्या आपको वो पुरानी कार्बोरेटर वाली फील और रिपेयर करने की आज़ादी पसंद है, या फिर आज की रिलायबिलिटी और स्मूथनेस ज़्यादा पसंद है? ओल्ड स्कूल वर्सेस मॉडर्न टेक, आप कौन सी तरफ हो? तो अगली बार जब आप बाइक का ब्रोशर पढ़ें और उसमें लिखा हो EFI या FI या फ्यूल इंजेक्शन, तो आप समझ जाइएगा बाइक की माइलेज बेहतर होगी, क्योंकि पेट्रोल वेस्ट नहीं हो रहा है, और बाइक स्टार्ट होने में नखरे नहीं करेगी। थ्रोटल रेस्पॉन्स बिल्कुल मक्खन जैसा होगा। लेकिन हाँ, इसकी बैटरी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बैटरी के कंप्यूटर मतलब EFI और पंप काम नहीं करते हैं।
और बाइक स्टार्ट नहीं होगी। पुरानी बुलेट की तरह बैटरी डेड होने के बाद भी बाइक स्टार्ट होने वाला सिस्टम अब नहीं रहा। तो आज हमने बाइक के पेट और नाक को समझ लिया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस चीज की जो बाइक की ताकत को पहियों तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब गियर बॉक्स और क्लच। लोग कहते हैं क्लच जल गया, पर ये क्लच जलता कैसे है और गियर अटकते क्यों हैं, सब कुछ क्लियर करेंगे एपिसोड 8 में। अगर आज आपको ये हवा और पेट्रोल का खेल समझ आया है तो वीडियो को लाइक करो और इस सीरीज को अपने बाइकर दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी बाइक को बेहतर समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय एंड एंजॉय योर लाइफ।